जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नई क्लास के साथ हाज़िर हुए हैं। इसमें हम सीएसएस मार्जिन्स के हवाले से बात करेंगे कि मार्जिन्स की जो सेटिंग है वो कैसे की जाती है। किसी भी एलिमेंट के मार्जिन्स की जो सेटिंग्स होती हैं वो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हाँ, आज हम देखेंगे। एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं, div का एक टैग ले लेते हैं हम और इसके अंदर हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं। अच्छा, ये हमने एक div एलिमेंट लिया है और इसके अंदर 2 पैराग्राफ लिए हैं और ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो शो होंगे वो इस फॉर्म में शो हो रहे हैं। तो आज हम मार्जिन्स के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये जो div है इसकी हम कोई विड्थ और हाइट फिक्स कर लेते हैं ताकि मार्जिन्स के ऊपर जो है ना वो मज़ीद काम किया जा सके। मार्जिन्स जो हैं वो हमारे पास 4 तरह के होते हैं। एक मार्जिन हमारे पास होता है टॉप, एक हमारे पास होता है मार्जिन राइट, एक हमारे पास होता है बॉटम और एक हमारे पास होता है लेफ़्ट। यानी कि ये 4 तरह के हमारे पास मार्जिन्स होते हैं। एक मार्जिन टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ़्ट। इन मार्जिन्स की सेटिंग्स हम अप्लाई करना चाह रहे हैं किसके ऊपर? इस div के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं। हम कॉल कर लेते हैं div को। div यहाँ पे टाइप करने का मकसद div को डायरेक्टली ये है कि हमने इस एलिमेंट को डायरेक्टली कॉल किया है, HTML के इस एलिमेंट को डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं और अब हम यहाँ पे इसके ऊपर मार्जिन्स अप्लाई करेंगे। पहले हम इसकी कोई विड्थ डिफाइन कर लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम इसको 300 पिक्सेल्स कर लेते हैं और साथ ही कोई बैकग्राउंड कलर भी हम कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक div है जिसके अंदर 2 पैराग्राफ हैं। अगर आप कोई इसकी हाइट वगैरह डिफाइन करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इतना ही देख लेते हैं। हमने इसकी विड्थ को डिफाइन किया, साथ ही इसके बैकग्राउंड कलर को डिफाइन किया। अब हम इसके मार्जिन्स को देखते हैं। मार्जिन से मुराद ये है कि ये इसके टॉप के ऊपर आपको एक स्पेस नज़र आ रही है, इसी तरह लेफ्ट साइड के ऊपर स्पेस नज़र आ रही है। इसी तरह इसके बाद आने वाला कोई अगर एलिमेंट है उसके दरमियान में उसके और इस एलिमेंट के दरमियान में स्पेस, यानी इसके चारों तरफ जो स्पेस है, जो एरिया है पेज के बॉर्डर से या किसी दूसरे एलिमेंट की बॉर्डर से, या ये जैसे ये पैराग्राफ है, आप ये देखें कि ये बिल्कुल बॉर्डर के साथ है। अगर मैं इसके ऊपर मार्जिन अप्लाई करूँगा तो ये इसके अंदर बॉर्डर की तरफ से अंदर की तरफ मूव करेगा। तो मार्जिन्स मीन्स कि कोई भी एलिमेंट है उसके चारों तरफ जो स्पेस होती है वो मार्जिन कहलाती है। div के ऊपर हम कोई मार्जिन अप्लाई करेंगे। एग्जांपल समझते हैं हम जिस यहाँ से मार्जिन टॉप, सबसे पहले हम टॉप के ऊपर इसके मार्जिन अप्लाई कर लेते हैं। मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया 50 पिक्सल, सिर्फ हमने अभी समझना। तो ये देखिए टॉप से इस जगह से इसने क्या किया, मार्जिन को सेटल किया, नीचे एलिमेंट को लेके आया, यानी कि टॉप की पोजीशन इस तरह से हम अप्लाई करते हैं। इसी तरह अगर हम इसके लेफ्ट साइड से करना चाहें तो वो हम ये जो लेफ्ट साइड है, अब आप देखें ये लेफ्ट साइड से भी आगे हो गया। मीन्स हम प्रॉपर्टीज़ को, मार्जिन की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको सिंगल इंडिविजुअल अगर हम लेना चाह रहे हैं तो उसका तरीक़ेकार ये है कि मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, बॉटम के अंदर और इसी तरह लेफ्ट साइड के अंदर, यानी कि ये 4 इसकी डायरेक्शन है और चारों डायरेक्शन के मार्जिन हम अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि सिंगल एक एक वैल्यू इस तरह से प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करके। लेकिन हम इसको कंबाइनली भी, ग्रुप शेप में भी हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, कंबाइन भी हम अप्लाई कर सकते हैं। मैं मार्जिन लिख लेता हूँ और उसके बाद मैं एग्जांपल के तौर पे 20 पिक्सेल्स कर लेता हूँ और फिर 20 पिक्सेल्स कर लेता हूँ। इससे क्या मुराद होगी? इससे मुराद ये है कि ये टॉप एंड बॉटम और ये हमारे पास होगा राइट एंड लेफ्ट। तो ये 20 पिक्सेल्स दोनों तरफ से मैंने इसको 20 पिक्सेल दिए, यानी कि चारों तरफ हमारे कंप्लीट हो गए। ये हमारे पास टॉप एंड बॉटम होगा और ये हमारे पास राइट एंड लेफ्ट होगा। मार्जिन जो है वो क्लॉकवाइज चलते हैं, टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट। तो जब हम इस तरह पेयर की शेप में देंगे तो तब हम यूज़ करेंगे इसी तरह। ये अगर हमने एक ही इनको एक ग्रुप में दिया तो ये पहली जो वैल्यू है ये टॉप एंड बॉटम की है और ये राइट और लेफ्ट की है। इन केस अगर हम सिर्फ 20 पिक्सेल्स लिख लेते हैं, इसका मतलब ये है कि ये चारों जितने भी मार्जिन हैं चारों मार्जिन को कॉल कर रहा है। 20 पिक्सेल्स तो ये चारों इसकी साइडें जो हैं उनको कॉल कर रहा है। तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं मार्जिन्स की प्रॉपर्टीज़ को, यानी टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट, या सिंगल सिंगल, या फिर इनको ग्रुप की शक्ल में, या फिर इनको एक सिंगल जो सबसे शॉर्ट एंड वे है वो ये है कि ओवरऑल चारों डायरेक्शंस के ऊपर आप एक ही वैल्यू मार्जिन की अप्लाई करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। अच्छा, सम टाइम अगर मैं मार्जिन को ऑटो कर लेता हूँ तो उससे इससे ये फ़र्क पड़ेगा कि ये जो हमारा एलिमेंट है, ये इसका जो बाहर वाला जो पेरेंट एलिमेंट होगा ये उसके सेंटर की तरफ चला जाता है। अभी चूँकि हमने इसके बाहर कोई रैपर, कोई और एक्स्ट्रा जो डिव है वो नहीं लिया हुआ, बल्कि ये इस बॉडी के अंदर है। तो बॉडी भी एक हमारे पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर इसने क्या किया, उस
इस एलिमेंट को, ये जो डिव वाला है हमारे पास, उसको सेंट्रलाइज़ किया है। अगर हम इसके मार्जिन्स को ऑटो कर लेते हैं, तो ये हॉरिज़ॉन्टली किसी भी ब्लॉक को सेंटर करने के लिए हम मार्जिन अगर ऑटो कर लेते हैं, तो वो सेंटर हो जाता है अपने जो पेरेंट एलिमेंट है उसकी निस्बत। तो ये इस तरह से हमने मार्जिन्स अप्लाई करने हैं। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम पेडिंग के ऊपर काम करेंगे।